बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। टुडे आवर टॉपिक इज कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द डायाफ्राम सेल। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं वो हमने प्रिपेयर करना है। और कमर्शियली प्रिपरेशन का मतलब है कि एट लार्ज स्केल, यानी ये पूरी फैक्ट्री की बात हो रही है, पूरे कारखाने की इंडस्ट्री की बात हो रही है। और डायाफ्राम सेल जो है वो उसके थ्रू हम इसको तैयार करेंगे, जो कि हमारे पास ये सामने मौजूद है। ये डायाफ्राम सेल है। ठीक है, इसका दूसरा नाम नेल्सन सेल है। दूसरा नाम क्या है जी? नेल्सन सेल है। तो आइए इसका प्रोसेस पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल। हाँ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बड़े पैमाने पे तैयार होता है। कैसे? बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन अ डायाफ्राम सेल। हाँ जी, कॉमन साल्ट का क्या मतलब है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड नमक, और उसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है। यानी आप उसमें वाटर डाल देंगे तो ये वाटर और सोडियम क्लोराइड अगर आप खुद देखें H2O और NaCl यानी नमकीन पानी हम लेंगे बस, और नमकीन पानी के क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। सो सिंपल केस। ठीक है, और ये किस में लेंगे? इस सेल के अंदर लेंगे। ठीक है, डायफ्राम सेल के अंदर नमकीन पानी लेंगे, इस जगह पे लेंगे ये नमकीन पानी, ये जो ब्लू कलर नजर आ रहा है। ठीक है, इतनी सारी बात है। उसके बाद है कहता है कि दी सेल इज मेड ऑफ स्टील टैंक। हाँ जी, ये सारा स्टील टैंक का बना हुआ है। ये इर्द गिर्द इसका जो है ना जो कह लें खौल है वो स्टील का बना हुआ है। तो उसके बाद कहता है एन ओब्लोंग परफोरेटेड। हाँ जी, ओब्लोंग का मतलब लंबूतरा। ठीक है ना, ये देख लें, ये देख लें, ये लंबूतरा सा। परफोरेटेड का मतलब है सुराख ज़्यादा। ये देखो, ये सुराख है, ये छोटे छोटे सुराख है, ये छोटे छोटे सुराख हैं जिनमें से ये बह रहा है। ठीक है, हाँ, परफोरेटेड, सुराख ज़्यादा। स्टील वेसल लाइंड इनसाइड। हाँ जी, इसके अंदर जो है ना, ये जो सुराख हैं इसके अंदर वाली साइड पे क्या है? लाइंड विद एस्बेस्टस डायाफ्राम सर्व्स एज अ कैथोड। हाँ जी, अंदर हमने जैसे ना पेंट सा किया होता है एस्बेस्टस डायाफ्राम के ज़रिए। एस्बेस्टस डायाफ्राम के ज़रिए हमने अंदर से इसको एनेमल किया हुआ है, पेंटिंग की हुई है। ठीक है, हाँ, ये मतलब ताकि सुराख जो है वो बारीक रहें। ठीक है, उसके बाद क्या है? और ये कैथोड के तौर पे काम करेगा। ये बड़ी बात है कि ये कैथोड के तौर पर। और ये मैं आपसे पूछूं ये कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है, तो क्या आपका जवाब होगा? स्टील। ठीक है, हाँ, तो कैथोड स्टील का बना हुआ है। इसी तरह एनोड के बारे में पढ़ेंगे कि वो किसका है। तो उसके बाद क्या है? इट इज़ प्रोवाइडेड विद कांस्टेंट लेवल डिवाइस टू कीप द वेसल फिल्ड टू द स्पेसिफाइड लेवल विद ब्राइन। हाँ जी, साथ एक डिवाइस लगी होती है कि ये ब्राइन का लेवल कितना रखना है। हाँ जी, ज़्यादा भर देना है और ज़्यादा नीचे रखना है, लेवल क्या रखना है। मतलब ज़ाहिर है ब्राइन हम बार बार डालें, ब्राइन का पता चल गया ना। ब्राइन किसे कहते हैं? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी गहरा गाढ़ा नमकीन पानी। ठीक है, गाढ़ा नमकीन पानी को ब्राइन कहते हैं। और ये हमने यहाँ लिया हुआ है और इसका लेवल हमने रखना है। ठीक है, ये ज़रूरी है लेवल रखना, इस पर थोड़ा आगे बात होगी। तो आगे कहता है कि अ ग्रेफाइट एनोड इज हेल्ड। हाँ जी, ग्रेफाइट का एनोड है, हेल्ड रखा हुआ है कहाँ पे? विद इन द यू शेप डायाफ्राम। हाँ जी, यू शेप्ड डायाफ्राम के अंदर। ये यू शेप्ड डायाफ्राम है ना, ये देखें, ये यू शेप्ड डायाफ्राम है, इसके अंदर रखा हुआ है जी। ये खड़ा है, ये आपका एनोड है, ये आपका एनोड है। और ये किस चीज़ का बना हुआ है? ग्रेफाइट का बना हुआ है। ये एनोड किस चीज़ का बना हुआ है? ग्रेफाइट का। तो पता चल गया जी कैथोड किस चीज़ का है? आयरन का। एनोड किस चीज़ का है? कार्बन का, ग्रेफाइट का। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम बैटरी लेंगे। ठीक है, और एनोड कैथोड को जोड़ देंगे और इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, लाइसिस का मतलब तोड़ना। किसको तोड़ना है हमने? इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट हमारा कौन सा है? ब्राइन।
ब्राइन का क्या मतलब है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आगे क्या है, द स्टीम इज ब्लोन ड्यूरिंग द प्रोसेस विच कीप द इलेक्ट्रोलाइट वार्म। हाँ जी, इसको ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा यानी ब्राइन, इसको वो थोड़ा गर्म रखता है। गर्म रखने के लिए हम स्टीम इसको देते रहते हैं। स्टीम ये नहीं वाटर, वैसे वाटर की हमें ज़रूरत भी है इसके अंदर भी, ठीक है। हाँ, पानी मिला हुआ है, हमें वाटर की क्यों ज़रूरत है, H2O की क्यों ज़रूरत है, ये जब रिएक्शन पे आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या है, एंड हेल्प टू कीप परफोरेशन क्लियर। हाँ जी, स्टीम जो हम इस्तेमाल करेंगे ना, उसका ये भी है कि ये सुराख बंद नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, तो इसको इलेक्ट्रोलाइट को वार्म रखेगा। उसके बाद क्या है, द क्लोरीन रिलीज्ड एट द एनोड। हाँ जी, एनोड की तरफ क्लोराइड आयन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी बात बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कीप इन योर माइंड कि हमारे पास ये क्या है जी, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, हाँ H2। उसके बाद क्या है, अब इसमें अगर आप थोड़ा गौर करें बेटा, तो इसमें जो है वो आयन, थोड़ा आप मुझे बताएं आयन कौन कौन से बने। एक है जी ये सोडियम आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन, और एक है ये क्लोराइड आयन, और ये नेगेटिव आयन होता है, आपको पता है। तो एक पॉजिटिव है ना, एक नेगेटिव आयन आ गया। उसके बाद वाटर है, वाटर में कौन कौन से आयन होते हैं, H पॉजिटिव, ठीक है, और OH नेगेटिव जी। 4 आयन हुए, कौन कौन से, 2 पॉजिटिव, कौन कौन से जी, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, और 2 ही नेगेटिव हैं, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड है। तो 4 आयन मैंने आपको बताया, ठीक है, 2 पॉजिटिव सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, और 2 नेगेटिव क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब ज़ाहिर है एनोड के ऊपर इन नेगेटिव में से कोई जाएगा, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड पर इन पॉजिटिव में से कोई आयन जाएगा, सोडियम आयन या हाइड्रोजन आयन, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सीन है। अब आपने जो है ना इस बात को समझना। अब याद रखिए बेटा कि हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो हम कोशिश बेटा ये करेंगे, ये बहुत कीमती बात बता रहा हूँ, कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसे रिएक्शन, इसे एनोड कैथोड पे ना जाने दें। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एनोड या कैथोड में से किसी पर भी ना जाने, ये बच जाए, इसे हमने बचाना है। ये हमारा कॉस्टिक सोडा है, ये हमारा प्रोडक्ट है जी, ये हमने बनाना है। तो फिर कौन जाए, ये जो बाकी 2 आयन है ना, क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन, ये जाएं अपना रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। क्लोराइड आयन ज़ाहिर है नेगेटिव चार्ज है, तो ये एनोड की तरफ चला जाएगा। हाइड्रोजन आयन जो है ये कैथोड की तरफ चला जाएगा। ये वहाँ हाइड्रोजन आयन वहाँ डिस्चार्ज होकर हाइड्रोजन गैस बना लेगा, और ये हाइड्रोजन गैस जो है ये देखें ये खारिज हो रही है, और क्लोराइड आयन जो है ये कैथोड पे चला जाएगा, ठीक है, एनोड पे। और ये देखें ये एनोड पे गया है, और यहाँ से ये ऊपर पाइप लगा हुआ है, यहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज हो गई। तो यूं क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट था, नमकीन पानी, ब्राइन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसमें बेटा जितने भी हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन थे वो निकल गए, पीछे सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बच गए, ये आपस में मिल जाएंगे, और यहाँ से ये परफोरेशन के थ्रू ये निकल के नीचे कैच बेसिन में आ जाएंगे। यहाँ से हमारा प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, यही हम बनाना चाहते हैं। तो इतनी सारी बात है। तो अब ये मैंने वजाहत कर दी, अब आसानी रहेगी आपको अगली सारी बातें समझने में। ठीक हो गया जी। जी, तो अब नेक्स्ट ये क्या कहता है, हाँ यहाँ आए बेटा, क्लोरीन रिलीज्ड एट एनोड। हाँ, क्लोराइड आयन जो एनोड पे गया है वो राइजेज इनटू द डोम एट द टॉप। हाँ जी, ये बता रहा है, ये डोम है, ऊपर गुंबद ऊपर उठी है डिस्चार्ज होके, और यहाँ से बाहर चली जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, एस्केप थ्रू अ पाइप। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या है, हाँ, एंड वाइल हाइड्रोजन रिलीज्ड एट कैथोड एस्केप थ्रू पाइप। हाँ, तो ये हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, ये देखें ये हाइड्रोजन रिलीज हो रही है कैथोड पे जाके, और ये क्लोरीन पाइप के थ्रू रिलीज हो रही है किस पे जाके, एनोड पे जाके। ठीक है, हाँ, ये कैथोड पे जाके हाइड्रोजन जो है ये कैथोड पे जाके ये रिलीज हो पाइप के थ्रू, और क्लोरीन जो है ये एनोड पे जाके डिस्चार्ज होके रिलीज हो रही है।
ठीक होगी जी। अब इतनी सारी बात इसने की। उसके बाद कहते हैं दी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन स्लोली परकुलेट्स इनटू अ कैच बेसन। हाँ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे जैसे बनता जा रहा है वैसे वैसे इन सुराखों से परकुलेट का मतलब है रस के निकलना, रिस के, हाँ रिसता रहेगा, यहाँ से निकलता रहेगा और यहाँ कैच बेसन में इकट्ठा होता रहेगा। अब यहाँ कहता है कि ये जो डायग्राम है 2.6 बी, वैसे यहाँ तो 2.2 बी लिखा हुआ है तो ये 2.2 बी है, शोज आ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द सेल। हाँ जी, सेल को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में, सिंपल अंदाज में समझाने के लिए ये वाली डायग्राम ली है। टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ डायाफ्राम। हाँ जी, ये डायाफ्राम जो है ये डायाफ्राम है, ठीक है, पार्टीशन, इसका मकसद समझाने के लिए ये किया गया है। व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस क्लोरीन इज गिवन ऑफ एट द एनोड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ जी, ये क्लोराइड आयन एनोड पे गया और वहाँ जाके इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया और कह लो कि ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ये हमेशा एनोड पे होती है, तो ये लिखा हुआ है कि एनोड के ऊपर ये हुआ है, ठीक है ना, एनोड के ऊपर। तो ये एनोड के ऊपर ये रिएक्शन आ गया, समझ आई। तो इसने बिल्कुल क्लियर सी बात की है। यहाँ अगर आप देखें बेटा तो ये एनोड कंपार्ट है और ये कैथोड कंपार्ट है, ये देखें ये कैथोड कंपार्ट है और ये एनोड कंपार्ट है। हाँ जी, ये दरमियान में पार्टीशन है। हाँ जी, अलग करने के लिए दोनों सॉल्यूशन को, एनोड और कैथोड को एक दूसरे से अलग, सॉल्यूशन को अलग करने के लिए यहाँ रुकावट रखी गई। रुकावट को डायाफ्राम या पार्टीशन कहते हैं। हाँ जी, कहता है एट दी कैथोड हाइड्रोजन इज डिस्चार्ज बाय द रिडक्शन ऑफ वाटर। हाँ, तो कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन जाएगी कैथोड पे और डिस्चार्ज होके खारिज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगी और खारिज होगी और यहाँ पे जो है वो क्लोरीन डिस्चार्ज होगी और खारिज होगी। हाँ, एनोड पे क्लोरीन खारिज होगी इस कंपार्ट में और यहाँ से हाइड्रोजन खारिज होगी। तो क्लोरीन भी निकल जाएगी, हाइड्रोजन भी निकल जाएगी, पीछे सोडियम बच जाएगी और हाइड्रोक्साइड, ये आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बना लेंगे और हमारा मतलूबा प्रोडक्ट यही है। अब मैं आगे बढ़ने लगा हूँ। अब ये जो नेक्स्ट बातें आ रही हैं बेटा, दैट्स सो इम्पोर्टेंट, आपने इन चीज़ों को समझना है। तो एनोड के ऊपर तो हमने पढ़ लिया था कि जाएगा वहाँ पे क्लोराइड आयन और डिस्चार्ज हो जाएगा। कैथोड के ऊपर हमने रिएक्शन नहीं पढ़ा। कैथोड का ये रिएक्शन है कि वाटर जो है ना, दूसरे लफ्ज़ों में वाटर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयन वो जाएगा कैथोड पे, कैथोड से लेगा इलेक्ट्रॉन और तब्दील हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन में और साथ हाइड्रोजन गैस में। तो ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है ये कैथोड पे रिलीज़ हो जाएगी और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन बने हैं ये हमारे काम के हैं। इन्होंने ही तो सोडियम आयन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, कास्टिक सोडा, ठीक है। तो कहता है ये बेटा दोनों रिएक्शन आपने रट लेने हैं। पहले वाला जो रिएक्शन था वो रिएक्शन एट एनोड था और ये रिएक्शन एट कैथोड है, ये रिएक्शन एट कैथोड है ये वाला। उसके बाद है जी कहता है नेक्स्ट बात कि द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ अबव रिएक्शन इज दैट ब्राइन लूजेज its chloride ions and solution turns increasingly alkaline in cathode compartment। तो ज़ाहिर है जब ब्राइन में से क्लोराइड आयन निकलता जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ये अल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा, ज़ाहिर है, ठीक है बात। उसके बाद वो कहता है वी कैन फेस 2 मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द सेल। हाँ जी, ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट 2 प्रॉब्लम विच आर फेस्ड ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल। तो ये 2 प्रॉब्लम बेटा लिखे हुए 1 और 2। तो पहले 1 देखें, कहता है क्लोरीन प्रोड्यूस कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन इन कोल्ड गिविंग हाइपोक्लोराइड आयन। हाँ, कहता है ये क्लोरीन गैस जो बनी है ना, ये जो ही बनी ये हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में मौजूद हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके ये वाले प्रोडक्ट बना सकती है, क्लोराइड आयन, वाटर और हाइपोक्लोराइड आयन। तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं। हाँ जी, हाँ, तो ये रिएक्शन हो सकता है, ये रिएक्शन हमें नहीं चाहिए।
अब हम कैसे इस मसले को हल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या है जी, दूसरा प्रॉब्लम देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन में बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड। तो यार एनोड की तरफ अगर क्लोराइड आयन जा सकता है तो हाइड्रोक्साइड आयन भी तो नेगेटिव आयन है, ये भी तो एनोड की तरफ जा सकता है। तो कहता है वेयर दे कैन बी डिस्चार्ज रिलीजिंग ऑक्सीजन गैस, तो वहाँ ये जाके ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस में कंटेमिनेट द क्लोरीन एंड रेंडर्स इट इम्प्योर। तो ये ऑक्सीजन गैस जो पैदा होगी ये क्लोरीन के साथ जा मिलेगी और उसको इम्प्योर कर देगी। क्योंकि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट के साथ हमें बाई प्रोडक्ट्स जो क्लोरीन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं ये प्योर मिल रहे हैं और ये उनको जाके इम्प्योर कर देगी। ज़ाहिर है ये क्लोरीन जो मिल रही है ये भी हमारे काम की है, हम इससे ढेर सारे जो है काम लेते हैं, तो ये उसको इम्प्योर कर देगी जो कि पहले प्योर थी। उसके बाद कहता है अब हल की तरफ आते हैं कि पहले मसले का क्या हल है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग एस्बेस्टस डायाफ्राम। हाँ जी, पहला जो मसला है वो हल किया गया है कि हम एस्बेस्टस डायाफ्राम यानी दरमियान में पार्टीशन डाल दें, रुकावट डाल दें, यानी दोनों सोल्यूशन को अलग कर दें, एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड दोनों सोल्यूशन को अलग कर दें। दिस कीप्स द टू सोल्यूशन सेपरेट, ये दोनों सोल्यूशन को अलग रखता है। वाइल अलाउइंग सोडियम आयन टू मूव टूवर्ड एनोड। हाँ जी, सोडियम आयन को गुजरने देता है कैथोड की तरफ, बाकियों को नहीं गुजरने देता, अलग रखता है। तो इस वजह से क्या है कि जो क्लोरीन है ये हाइड्रोक्साइड आयन की तरफ नहीं जाएगी क्योंकि पार्टीशन हो गई है। उसके बाद क्या है, कहता है दिस मूवमेंट ऑफ आयन कीप द करंट फॉलोइंग टू एक्सटर्नल सर्किट। ज़ाहिर है ये जब रिएक्शन होगा सोडियम आयन जो है वो कैथोड की तरफ आते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट के थ्रू गुजरते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है सेकंड प्रॉब्लम का क्या हल है। सेकंड प्रॉब्लम इज सॉल्व कीपिंग द लेवल ऑफ ब्राइन इन एनोड कंपार्टमेंट स्लाइटली हायर। ठीक है, हाँ जी, जो एनोड कंपार्टमेंट है ना, एनोड कंपार्टमेंट उसमें ब्राइन के लेवल को थोड़ा ऊंचा रखा जाता है, थोड़ा ऊंचा रखा जाता है। क्यों भला, ये दूसरा प्रॉब्लम आप खुद देख लें, हाइड्रोक्साइड आयन में बी अट्रैक्टेड टुवर्ड एनोड। तो इस वजह से एनोड का ऊंचा रखा जाता है ताकि ये देखें कीप द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड टुवर्ड कैथोड, कि जो फ्लो है ना वो एनोड से कैथोड की तरफ रहे। तो अगर ये एनोड से कैथोड की तरफ रहता है तो फिर जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो तो जाने हैं एनोड से कैथोड की तरफ। हाँ जी, तो वो फ्लो रुक जाएगा। हाँ, तो क्यों कैसे रुका है कि जो ब्राइन है उसको स्लाइटली, उसका लेवल स्लाइटली ऊपर रखा है ताकि फ्लो जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ रहे, ना कि एनोड से कैथोड की तरफ, दस प्रिवेंटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड टू रीच द एनोड। तो अगर ये होगा, एनोड अगर मुखालिफ सिमत में बहाव फ्लो अगर मुखालिफ सिमत में होगा तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन कैसे एनोड पर जाएंगे, नहीं पहुंच सकते। तो ये बेटा हल है दूसरे मसले का। उसके बाद कहता है द सॉल्यूशन दैट फ्लोज आउट ऑफ कैथोड कंपार्टमेंट कंटेन 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, अब ये कैथ बेसन में जो सोल्यूशन अभी इकट्ठा हो रहा था नीचे परकुलेशन के थ्रू, तो उसमें 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 16% स्टिल उसमें सोडियम क्लोराइड है। कहते हैं एवेपोरेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन क्रिस्टलाइजेस द लेस सोल्युबल सोडियम क्लोराइड। तो हम एवेपोरेशन कर देंगे, जैसे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में तब्दील होकर नीचे बैठ जाएगा, विच इज फिल्टर ऑफ, हम फिल्ट्रेशन कर लेंगे, द लिक्विड लेफ्ट कंटेन 50 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड वो उसकी परसेंटेज 11 से बढ़ के 50% हो जाएगी। ओनली 1% सोडियम क्लोराइड बच जाएगा एज एन इम्प्यूरिटी, और ये इम्प्यूरिटी बड़ी थोड़ी है। फॉर कमर्शियल पर्पस दिस स्मॉल इम्प्यूरिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये कोई अहमियत की हामिल नहीं। तो यूं बेटा हमने 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो हासिल कर लिया है। तो ये जो आपको लेबोरेटरी में इधर उधर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है ना, कास्टिक सोडा, तो ये इसी तरीका से बनाया जाता है। और ये बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ सो सिंपल केस है ये सारा। अगर आप इस पे गौर करें, मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि इसमें 4 आयन है, कौन कौन से जी, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन,
हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो इन दोनों में से जो क्लोराइड आयन है वो चला जाएगा एनोड की तरफ, डिस्चार्ज होकर क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाएगा और वहां से निकल जाएगा। और हाइड्रोजन आयन जो है वो चला जाएगा कैथोड की तरफ, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये डिस्चार्ज हो गया है H2 गैस की शक्ल में, और यहाँ से जो है ना पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और हाइड्रोक्साइड आयन पीछे बच गए हमारे पास, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाँ जी हाइड्रोक्साइड आयन। और दूसरे कौन बचे पड़े हैं, सोडियम आयन। तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो पीछे रह गए 2 इश्यूज। इन 2 इश्यूज को आपने बेटा अच्छे तरीके से देख लेना है। पहला क्या इशू है कि जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट ना करे। तो फिर हमने दरमियान में पार्टीशन रख दी है ताकि ये दोनों आपस में इकट्ठे ही ना हों। इकट्ठे होंगे तो रिएक्ट करेंगे। तो डायाफ्राम एस्बेस्टस रख दिया है दरमियान में। और दूसरा मसला हमारा क्या है कि हाइड्रोक्साइड आयन भी तो एनोड की तरफ जा सकता है। तो हमने क्या किया है, हमने ब्राइन सोल्यूशन का लेवल ऊपर रख के कैथोड एनोड में कंपार्टमेंट में जो है ये देखें एनोड कंपार्टमेंट में ऊपर रखा है ब्राइन का लेवल, ताकि ब्राइन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ बहे, ना कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ बहे। तो यूं हमने फ्लो जो है ना, फ्लो की सिम्मत, बहाव की सिम्मत तब्दील करके इस मसले पे भी काबू पा लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If there is any issue, then must ask question in comment box. Allah Hafiz.